स्वामी टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। अमरापुर दरबार की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः। ओम सतनाम साक्षिणे नमः। ओम सतनाम साक्षिणे नमः। ओम सतनाम साक्षिणे नमः। अमरापुर से आए कि जपायो सो हम जाप। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु जी। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु सर्वानंद। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु शांति प्रकाश। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु ओम सतनाम साक्षी। ओम सतनाम साक्षी। ओम सतनाम साक्षी। 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 साक्षी शिवोहम। 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 जन्म मरण है देह में ना तू देह सुजान। भूख प्यास है प्रिय प्राण के ना तू पंच प्राण। समष्टि व्यष्टि तीन तन पंचकोश संसार। आत्म सब में एक है मिथ्या सब आकार। जो पुष्पों के माल में पुष्पों का वे विचार। तागा है अनुसूत तिम आत्म कोश विचार। जैसे भासत रजु में
तरु जड़ सर्प धरा, तिम आत्म में भास के पांचों कोश विकार। रजु अनुसूय कल्पित में कल्पित है व्यभिचार, तैसे आत्म सर्व में कल्पित है संसार। मिथ्या के तुम नाश की करते हो क्यों आस, इंद्रजाल के शत्रु को करत न कोई नाश। सकले दुख है भेद में, अभेद में कछु न, कहते हैं सब ब्रह्म है, सुख स्वरूप लखता। एक विभु समद्वंद बिन, निर्गुण तम पर जान, अज अविनाशी आत्मा तेऊ सब घट जान। जो पर ब्रह्म सर्वात्मा व्यापक विश्वाधार, सूक्ष्म ते सूक्ष्मति सो तू है निर्धार। उल्टा कर हंसो जपो सतगुर से ले ज्ञान, कहते इस जाप से पाओ पद निर्माण। हंसों का स्मरण करो समझ हंस का सार, कहते पुन पाइए आत्म पद निर्धार। गुरु महाराज जो आज के वचन में कह रहे हैं कि संसार जो है वो सारा जो फैला हुआ वो आत्म से ही, चाहे वो जीव हो चाहे जंतु हो चाहे चेतन शक्ति जिसमें है, ये सारा ये तन भी 5 कोशों से बना हुआ है। तो हम आत्मा को न ध्यान देकर हम आकार को जो मिथ्या है, आत्म सब में एक है, मिथ्या सब आकार, हम आत्म को ध्यान न देकर जो आकार है मिथ्या, जो रूप है उसमें उलझ जाते हैं। रूप में हम लोग आसक्त हो जाते हैं। रूप से मोहित होने के कारण हम लोग अंदर के उस ताकत को, चेतन शक्ति को नहीं देखते। गुरु महाराज कहते हैं जैसे पुष्पों के अंदर माल, पुष्पों के अंदर सुगंध है, पुष्पों के अंदर माल है माना पुष्पों के अंदर सुगंध है। लेकिन अगर हम सोचें कि पुष्पों के रूप को देखकर हम उस पर आसक्त हो जाएं, तो गुरु महाराज कहते हैं अगर आपको इस बात की जानकारी लेनी है, अनुभव लेना है, तो अंत में ये सारे प्रश्न देकर कि हम लोग जैसे रस्सी को सांप समझ लेते हैं, वैसे ही हमने शरीर को सब कुछ समझ लिया है। ये इंद्रजाल है, ये इंद्रजाल है। शत्रु कौन? जैसे इंद्र का जाल, इंद्र जहाँ है वहाँ भी जाल बिछा हुआ, कहाँ? सुखों का, तो सुख ही शत्रु है। लेकिन जगत में भी ये इंद्र का जाल फैला हुआ है, और जगत में फैला हुआ जाल जो माया का है वही हमारा शत्रु है। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो, ये माया कैसे आती है, वो किसी को नहीं छोड़ती। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता को भी घेर लिया, वासुदेव को। परसों आया जिस समय भगवान का जन्म हुआ उस समय बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, लेकिन जब लौट के माया को ले गए तो फिर दरवाजे बंद हो गए, बेड़ियां फिर आ गई। गुरु महाराज कहते हैं ठीक कैसे? अगर आप उस माया के इंद्रजाल में फंसोगे तो मिथ्या के तुम आशा कर बैठोगे, तो मिथ्या के तुम नाश की करते ही क्यों आस, मिथ्या की आशा क्यों कर दी? आप कल्पना क्यों कर बैठते हो कि ये सांप है, पर वो तो रस्सी है। गुरु महाराज कहते हैं ऐसे जगत में भी आत्मा सर्व में है, पर संसार है कल्पना का जो कोशों से बना। कहते हैं लेकिन हम उस जड़ बात को नहीं समझते, हम ऊपरी बातों को समझते हैं, इसलिए संसार में द्वंद है। निर्द्वंद कौन है? निर्द्वंद वो है जो अज अविनाशी आत्मा तेऊ सब घट जान, जो अज अविनाशी, जो कभी खत्म न होने वाली अज आत्मा है, उसको सब घट में जानता है। अज अविनाशी आत्मा तेऊ सब घट जान, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जो आत्मा वो सब घटों में है, जो ये बात समझता है। और वो समझता है जो पर ब्रह्म सर्वात्मा, जो पर ब्रह्म सर्वात्मा में, सर्वात्मा यानी सर्व आत्मा में है, जो व्यापक है, जो विश्व में है, जो विश्व का आधार है, उसी की ताकत है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म दिखाई नहीं देता, पर वो सबका आधार है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अति सो तू है निर्धार, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म ताकत है, चेतन शक्ति है, परमात्मा का अंश है, और जिसको किसी और का आधार नहीं। शरीर को आधार है उसका, शरीर गौण है, आत्मा अनिवार्य, उस आत्मा के कारण ये शरीर चल रहा है। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम कब पता चलेगा? कहते हैं ये तो तब पता चलेगा जब हंसों को उल्टा करके
गुरु से ज्ञान लोगे। उल्टा कर हंसो जपो सतगुरु से ले ज्ञान। हंसो को उल्टा करेंगे तो वो होगा सोहम। अगर हंसो को उल्टा करेंगे तो होगा सोहम। सतगुरु से ज्ञान लो, इसके अर्थ में जाओ, गहराई में जाओ। जितना जाप ज्यादा करोगे ये सारी गुत्थियां खुलती चली जाएंगी। पर आपको इंद्रजाल में फंसने के लिए आपका हृदय नहीं स्वीकारेगा। आप उस परमात्मा की ओर चले जाओगे, क्योंकि सतगुरु से जब ज्ञान लिया और हंसों को याद किया तो भी आपको अनुभव होगा। क्योंकि हंस जो है नीर और क्षीर को अलग करता है। दूध पानी को मिला दें, हंस के उस चोंच में ऐसा पदार्थ है जो दूध को ग्रहण करता है और पानी को नीचे गिरा देता है। हंस के चोंच में एक ऐसा पदार्थ है जो दूध को अंदर ले लेता है और पानी को गिरा देता है। ठीक ऐसे जिसकी जबान अगर परमात्मा का स्मरण करती है, अगर कोई गलत बात आती है तो उसकी जबान को स्वीकार नहीं करती, उसको बाहर हटा देती है, वो बोल ही नहीं पाता है। तो कहते हैं हंस बनो। अगर आप जगत में हंस बने तो भी आपका काम बनता चला जाएगा। और अगर आपने गुरु से जाकर लेकर ये हंसों को उल्टा समझा तो कहते हैं कहते इस जाप से पाओ पद निर्माण। तो आप इस पद से निर्माण पद पाओगे। सदगुरु स्वामी टेवराम जी कहते थे कि हंस की तरह बनो आप। हंस जैसे गलत बात को स्वीकार नहीं करता, पानी को स्वीकार नहीं करता, दूध को करता है, ठीक ऐसे तुम भी व्यवहार में अच्छी बातों को ग्रहण करो, गलत बात को अपने हृदय में आने नहीं दो। सत्संग में और जब हम जाते थे तो एक एक बात कैसे समझाते थे। कहते थे इंजन बनो रेल का डिब्बा नहीं। इंजन बनो रेल का डिब्बा नहीं, यानी हंस की तरह अच्छी बात सोचो और कम बात नहीं। तो इंजन बनो। इंजन क्या करता है, वो इतना तेज चलता है कि सबको अपनी दिशा में ले जाता है। इंजन बनना डिब्बा नहीं। तो हम ध्यान दें, इंजन बनने के लिए सबसे पहले इंजन को पूरी ताकत लगानी पड़ती है। चाहे उसमें अग्नि पैदा करने के लिए पहले तो कोयले और आज तो डीजल या जो भी शक्ति लेकर वो आगे चलता है। हमारे पास तो शक्ति है उस परमात्मा के उस नाम की, परमात्मा के उस अनुभव की, संतों के उस ज्ञान की जो हमें बार बार देते हैं। तभी तो कहा हंसो जपो। अगर हंस बने हो तो भी जपो सतगुरु से ज्ञान लेकर कि भाई मैं हंस हूँ तो मैं अच्छा काम करूँगी, इंजन बनूंगी, डिब्बा नहीं बनूंगी। हम इतना अच्छा काम करें। किसी ने मुझे कहा तुम यहाँ चलो तो हम चल पड़े। किसी ने कहा इसने ये बात गलत कही है, ये बात सही है, और हमने मान ली तो कर्मों के भागीदार बनते जाएंगे। मैं जहाँ सर्विस करती थी वहाँ हमारी प्रिंसिपल हमें समझाती थी। साथ बहुत अच्छे मिले हैं मुझे शुरू से। हमें कहती थी कोई भी बात तुम्हें कोई कहे उसको पहले कभी भी स्वीकार नहीं करना, सोचना। क्यों? हंस जब दूध पानी अलग करता है, तुम्हारे पास विवेक नहीं है। तुम्हें किसी ने कह दिया तुम्हारा काम कुत्ता ले जा रहा है तो तुम कुत्ते के पीछे भागोगी। तो हम ध्यान देते थे क्या कहना चाह रहे हैं। कहते हैं पहले अपना काम देखेंगे ना, या कुत्ते के पीछे भागेंगे। तो हम कहते थे नहीं, काम को देखेंगे। ठीक कैसे? जिसके लिए जो बात कहे आप पहले विचार करो कि क्या वो बात सही है, क्या वो काम मैं कर सकती हूँ, क्या वो ऐसी हस्ती काम कर सकती है। आप कहेंगे हंसी हस्ती तो उसमें बच्चा भी आ सकता है, बुजुर्ग भी आ सकता है, यंग भी आ सकता है। तो क्यों ऐसी हस्ती है? क्योंकि इसमें चेतन शक्ति है। गुरु महाराज ने कह दिया वो दिखने में भले ही छोटी है लेकिन वो हस्ती ताकतवर है। और हमें क्या पता इस छोटे बच्चे ने भी घर की आज्ञा कितनी मानी है, कितनी घर की सेवा की है, कितना अपने हृदय में उजाला किया है, कितना उसने सत्य को ग्रहण किया है। तो किसी के लिए भी कोई बात कही जाए तो पहले विचार जरूर करो। तो कम से कम हंस का काम तो करो, सही तो बात आप जानो। किसी ने कहा और आप चल पड़े, किसी ने कह दिया आपके लिए इसने ये कहा है और आप चल पड़े। अरे उधर जाओ, पूछो तो सही आप। गुरु महाराज कहते हैं इंजन बनना है ना तो इंजन की तरह आगे बढ़ो, डरो नहीं। और खास करके बार बार कहते थे ज्ञान में घबराओ नहीं, डरो नहीं।
तो हम कहते थे गुरु महाराज आपके लिए कहते हैं आप गुस्सा करते हो। बोला मैं तुमसे करता हूँ? मैंने कहा नहीं, कभी भी नहीं, और करते भी हैं तो तब गलती की मैंने। तो आपने एक बार की थी तो कहा इसलिए, मैंने कहा गलती, फिर आप क्या सोच रहे हो? मैंने कहा गलती आप निकालेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बार काला महीने शुरू की बात है, जब हम गए तो कुछ माताओं ने कहा हम नाम जपेंगे, नाम लेंगे, गुरु महाराज से नाम लेंगे। तो उनको मैंने कह दिया था नारियल और मिश्री ले आओ। तो उन्होंने नारियल मिश्री तोड़ा होगा और मेरे को बुलावा आया, आपको साईं बुला रहे हैं, साईं नाराज है। मैं जैसे ही भागी मैं तो गई, मैंने कहा साईं, तो कहा छाछ से खा लो तई। मैंने कहा साईं क्या हो गया? कहते हैं उधर देखो दहलीज पे। तो दहलीज पे ही उन्होंने नारियल तोड़ा था और छिलके वहीं फेंके थे। तो मैंने हाथ जोड़ दिए, साईं समझ गए और मैं आई फटाफट, जैसे ही मैंने हाथ लगाया उसके पीछे तो सबने उठाया। इतनी संगत अच्छी है कि अगर मैंने झुका केवल उठाने के लिए, मैं झुकी और उन्होंने फटाफट उठाया, तो उसके बाद साईं हंसने लगी। तो मैं समझ गई अब जब हम गलती करेंगे तो गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे? अगर गलती पे भी हंसे तो हम तो सीख ही नहीं पाएंगे। अगर गलती पे भी मुस्कुराए तो फिर तो हम कहेंगे गलती करते कोई बात नहीं, कुछ कहते थोड़ी हैं। और जब ग्रंथ के भजनों में भी आता भव भगवान पाए, अगर डर है तो भगवान भी मिलेगा, क्योंकि डर होगा तभी तो सुबह उठेंगे। अरे डर होगा तभी तो गलत काम नहीं करेंगे, डर होगा तभी तो एक एक कदम कर्म करते समय सोचेंगे। पर जब डर ही नहीं होगा, सब कुछ मिलता चला जाएगा, तो हम दूसरों पे तो हंसते हैं कि ये रावण है, ये कंस है, लेकिन अपने को कभी ध्यान नहीं देते। गुरु महाराज कहते थे कि तुम ध्यान दो, हर बात में अपने आप को देखो और सिखाओ तो उन पर भी ध्यान दो। ये नहीं तुमने ध्यान नहीं दिया बस कह के चल दी, निगाह रखो उसने किया और उसको पहले प्यार से समझाओ। नहीं समझता है उसको डांट से समझाओ, नहीं समझता है तो फिर अपने आप को मोड़ो, फिर अपना टाइम नहीं गंवाना। आपको इंजन बनना है, इंजन डिब्बों को साथ में लगाती है, पर जो डिब्बा अगर ढीला रह जाता है तो वो डिब्बा दूसरे स्टेशनों पर छूटता जाता है। कई बार हम गाड़ी में होते हैं तो कहते हैं एक डिब्बा कट गया, तो हम लोग पूछते थे कट कैसे गया? बोला उसके सफाई के लिए पेज थोड़े लगाए हुए ढीले रह गए और वो डिब्बा रह गया। फिर रोकते हैं, जाकर दूसरा इंजन उसको ले आता है, तो ये तो शुक्र है दूसरा इंजन है जो ले जाएगा। पर अगर दूसरा इंजन नहीं हुआ और काफी आगे निकल गए तो समय तो उनका बहुत पीछे रह गया, रहा नहीं रहा, और दूसरे का भी तो समय गंवाया। अरे दूसरा अगर दूसरी तैयारी करवाएगा ना, अगर एक टीचर एक क्लास में पढ़ाती है तो दूसरी अगर आगे है तो पहली अगर उसको पढ़ा रही है तो दूसरी आगे बढ़ेगी, किसी और आगे, तो हम भी तो बढ़ते चले जाएंगे, टीचर्स आगे हमें मिलती जाएंगी, पर हम भी तो आगे निकले ना, हम पीछे रह जाए, उसी क्लास में रहे। गुरु महाराज कहते हैं आपको बहुत ध्यान देना है, हंसों का स्मरण करो। आप हंस का स्मरण करके आप सुबह उठो कि मैं हंस की तरह सही काम करूंगी, गलत काम छोड़ूंगी। दूसरी प्रिंसिपल एक बात और कहती थी, सुबह उठो तो ये बात सोचो कि तुम्हारी आज भगवान के दर पर प्रेजेंट लगी है एब्सेंट। यहाँ तो तुमने प्रेजेंट लगवा दी, लेकिन यहाँ आकर के तुमने काम क्या किया? उनके काम कराने का ढंग कितना अच्छा था। यहाँ प्रेजेंट लग गई, साइन कराई जी, तो ये बताओ कि आज के काम के बाद आपकी वहाँ प्रेजेंट लगेगी, क्योंकि आप धन ले रहे हो, तो वो प्रेजेंट लगी या एब्सेंट लगी, ये आपको सोचना है। तो हम भी ये सोचे, गुरु महाराज संत महात्मा जो हमें सिखा रहे हैं, हम उनका फायदा उठाकर वो काम कर रहे हैं, प्रेजेंट लगा रहे हैं या एब्सेंट ले रहे हैं, खाली हम ले करके और बस सुन करके टाइम पास करके जा रहे हैं। कहते हैं समझ हंस का सार। हंस का मतलब तो समझो कि आपका जो तन है, आकार है, वो मिथ्या है, आत्म जो है वो सब में एक है, आकार मिथ्या है, 5 कोशों से बना। आप उनको ध्यान दो कि उनको भी तो सफल बनाओ। और हर बार हर सत्संग में कई बार आता कि कुमार हाथ लगाकर गड़गड़ खोदता है ना, कई बार आया
कि मटके को ठोकता है, पीटता है, ऊपर से पत्थर निकालता जाता है, घुमाता जाता है, घुमाता जाता है, यानी खुद तो हाथ से सेवा करता है और उसको भी चलाता है। तभी तो कहा गुरु कुमार है शिष्य कुंभ, गड़गड़ काटे खोट, गड़गड़ के बार बार ठोकता जाता है, कहीं भी छोटा सा पत्थर भी आ जाए तो निकालता जाता है। बाहर से मारता है चोट पर, अंदर अंदर दे हाथ, बाहर मारे चोट। अंदर से बहुत प्यार करता है, अंदर से आशीर्वाद देते हैं। वो चाहे कोई ज्ञान देने वाले हो, संतनी हो, संत हो, गुरु हो, बहन हो, भाई हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, विद्वान हो, माता पिता सबसे बढ़कर, और गुरु जिनसे हम उतना ज्ञान ले रहे हैं। कहते हो पुण्य पाइए आत्म पद मिला। अगर आप हंस को याद रखेंगे तो डेली हंस का चित्र। सदगुरु स्वामी हरदास राम जी एक बात और कहते थे चारों दीवारों पे आप इष्ट देवता, जैसे सदगुरु स्वामी टेवराम जी के इष्ट देवता थे लक्ष्मी नारायण, तो हम लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूछते हैं। तो कहा, और उसके बाद गुरुदेव कहते हैं इष्ट देवता जो पसंद है आप दीवार पे लगा दो, गुरुदेव आप उनकी तस्वीरें लगा दो। जैसे आप उठो, जहाँ भी आपका ध्यान जाए तो आपका मस्तक झुके, और जहाँ झुके वहाँ गलत बात निकल जाएगी, क्योंकि ये परमात्मा का वायदा है, जो झुकता है सो पाता है। तो क्या पाता है? जहाँ हम झुके तो परमात्मा के आशीर्वाद वाइब्रेशन में है, वाइब्रेशन में भी जैसा भाव रखते हैं वो आता है। मैंने अगर दुआ दी तो दुआ आएगी, मैंने बद्दुआ दी तो मैं बद्दुआ आएगी। और कई बार क्या होता है कि सिखाते हैं हम, जब किसी को हम सिखाते हैं कि देखो ऐसा काम नहीं करना, बच्चे देख रहे हैं, अगर बच्चे देख रहे हैं और अगर आपने वो काम किया तो वो बच्चे फिर आपके साथ आगे चलकर ऐसा करेंगे। संत या संतनी जो भी अगर अपने शिष्यों के आगे अगर किसी की उतारेंगे तो आगे चलकर वो शिष्य भी उनकी उतारेंगे। इसलिए बहुत सोच समझकर उनके सामने चलो, तो इसका अर्थ अनर्थ हो जाता है। सदगुरु स्वामी हरदास राम जी ने यह भी कहा था कि नाम जपो तो अर्थ करना, अनर्थ नहीं। अर्थ करना यानी उसमें से कोई फायदा हो तो नाम जपना, बाकी अनर्थ करना है, बदुआ देनी हो तो कभी नाम नहीं जपना। अर्थ करना तो कई बार हम क्या करते हैं, जब सिखाते हैं, देखो आपने ये किया, उस नई के सामने आपने बोला, आपने कुछ बात नई के सामने बोली, अब ये नई सीख रही है। जब कभी आप गलती करोगे, आपने मेरी गलती निकाली, सही है, मैं इस बात को ध्यान दूंगी, लेकिन अगर आपने उसके सामने निकाली तो उसको ये मौका मिल गया कि इन्होंने दीदी को कहा तो मैं उसको कहने की हकदार हूँ। तो इस बात को समझते नहीं है, हम कहते हैं देखो मेरे को बद्दुआ दे देगी, तेरे को वो ये कहेगी। अरे नहीं कहा, मैंने आपको कहा, आज आपने मेरे लिए कहा तो वो सीख गई, आगे चलकर ये आपको कहेगी। इसलिए आप नयों के सामने ऐसी ऐसी बात मत करो। जाप करती हो तो अर्थ समझो, अनर्थ नहीं। ठीक ऐसे गुरु महाराज कहते हैं, आप अगर बच्चों के सामने कोई भी बात कहोगे तो वो बच्चे कल आकर आपको कहेंगे। जैसे पिता कहता है कह दो मैं नहीं हूँ, बच्चे को तो पता ही नहीं है, वो बाहर जाकर कहता है कि पापा कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूँ, वो भी बात अलग। और अगर कह दिया कि पापा घर में नहीं है, तो जब कुछ दिनों के बाद वो कहीं जाएगा, दोस्त जिद करेगा चलो, तो घर पे आकर क्या कहेगा कि मैं वहां नहीं गया था, मैं वहां नहीं गया था। तो झूठ किसने सिखाया? हमने। सत्संग में हमने एक दूसरे को बोलने की ताकत कैसे दी? क्योंकि पहले हम बोलते हैं, फिर वो छोटे बोलते हैं, लेकिन बाद में जब उनके सामने बात आती है तो वो कहते हैं वो बद्दुआ देंगे ना, इसलिए नहीं, आपने उनके सामने बड़ों की उतारी, इसलिए आप बड़ों को कह सकते हो यहाँ पर ये बात और अच्छी लगेगी, आप ध्यान दो, बहुत अच्छी लगेगी। ये बात तो अपनी जगह बहुत ऊंची है, लेकिन आपने ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो भी वही भाषा सीख जाएंगे। तो कहते थे अर्थ करना, अनर्थ नहीं। जाप करो तो आपकी बुद्धि खुलेगी, आपके अंदर अनुभव आएंगे, उन अनुभवों का फायदा उठाना
आप अगर अनुभव का फायदा ना उठाकर खाली बोलते जाओगे तो अनर्थ होगा। तो कहते थे कहते ऊपर पाइए। तो आप दोबारा आत्म पद में फिर से जाना चाहते हो? नहीं। आदि काल से जब आदि घर से आए उस घर को पाना है, नहीं पाना है। कहते थे बार बार कि आप व्यवहार पहले सीख लो। व्यवहार नहीं आया तो परमात्मा का सुमरन कैसे होगा? आपके मन में अगर शांति हुई तो व्यवहार बनाओ, व्यवहार बनाओ। और वो बार बार ये भी कहते थे कि संत ग्रस्त में गए तो गड़बड़, और अगर गृहस्थी संत में गया तो गड़बड़। सब अपनी अपनी दूरी पर है। सब संत गृहस्थ में गए तो गड़बड़, है ना। इसलिए संत रटन के लिए आते हैं, रटन करते हैं, ज्ञान लो, उनका ज्ञान लो आप। और गृहस्थी संतों में गए, उनकी बातों में गए तो गड़बड़। तो आप दूर बैठ के सत्संग सुनिए ना, सत्संग सुन के चले जाइए। और सेवा करनी है तो चुप करके करो, किसी की तरफ ध्यान मत दो, किसी की तरफ ध्यान मत दो। उनको तो बहुत अच्छा लगता था कि अगर कोई इतनी चुन्नी पहनकर और हंसते थे कि इसको देखो, तो इसका ध्यान ना इधर जाता है ना उधर जाता है, पूरी चुन्नी ढकी हुई, ना आंख इधर है ना आंख उधर है। इतनी गहरी बातें कहते हैं कि आप जितना हो सके। तो कई बार जब टॉपिक आता था कि भाई रावण, तो हंसकर कहते थे, लोग कहते हैं राम बनो, मैं कहता हूँ रावण बनो। हम वहां हैरान हो जाते थे, सत्संग खत्म। दूसरे दिन तक इतने मन में रहती थी कि भाई रावण बने, सही क्या कह रहे हैं। लोग कहते हैं राम बनो, मैं कहता हूँ रावण बनो। दूसरे दिन फिर सत्संग स्टार्ट होता तो हम वहां बैठे रहते कि कहीं एक लाइन निकल ना जाए, सही क्या कहेंगे आज। आते ही कहते थे हंसकर, रावण बनना है राम बनना है। तो पहले तो पूछा, और प्रश्न जरूर पूछते थे, पहले तो पूछा था राम बनना है रावण, तो सबने कहा राम, तो उन्होंने कहा नहीं मैं कहता हूँ रावण बनो, सब चुप। दूसरे दिन आकर पूछा राम बने रावण, तो जवाब नहीं। भाई जवाब क्यों नहीं देते हो? शास्त्र नहीं पढ़े? जाकर के देखा नहीं? नहीं देखा, आपस में पूछा नहीं? इस तरीके से हमें तैयार करते थे कि आप तैयार हो, तो फिर बताते थे सुन लो और फिर पढ़ो। बार बार समझाते थे। क्या कहते थे? पढ़ो। कहते थे रावण में कितने गुण थे पहले बताओ, तुमने है कितने शास्त्रों के ज्ञाता थे, महापंडित थे, इतना जाप ओम नमो शिवाय जपा हुआ था, इतना ज्यादा जपा हुआ था कि एक बार ओम नमो शिवाय कहने पर शिव जी आ जाते थे। जिस देवता का जाप एक बार करते थे, देवता उनके पास आ जाते थे। सोचिए, सारे मंत्र इतने सिद्ध थे। मैंने बीच में आपको कहा कि सोने की सीढ़ी बनाने का भी उन्हें वरदान मिला हुआ था। जब श्री रामचंद्र जी ने अंत समय में लक्ष्मण से कहा जाओ इनसे कोई गुण ले आओ, तो लक्ष्मण गए और कहा रावण जी मुझे आप कोई ज्ञान आखिर में कुछ दीजिए। जाओ, नहीं दिया, लौट कर आए। मैंने तो कई बार कहा मुझे नहीं दे रहे हैं। राम जी समझ गए, कहा कि तुम कहाँ खड़े थे? बोला सिर के पास। वहीं तो बोलेंगे, ये हमारी बुद्धि है। लक्ष्मण जैसे ने भी ये जवाब दिया। हम समझते हैं हम साथ रहते हैं, हम सत्संग करते हैं तो बहुत ज्ञानी है। लक्ष्मण जी राम जी के पास रहते थे, इतने अच्छे वाइब्रेशन, फिर भी जवाब दिया सिर के पास। हम लोग कितना समझते हैं, बगल में रहते अक्कड़ कितनी होती है, बोलने में अक्कड़ कितनी। तो कहा कि जाओ, जब तुम्हें प्राप्त करना है तो चरणों के पास जाओ। देने गए थे, जो सिर के पास खड़े हो गए। लक्ष्मण ने माफी मांगी, और वही सच्चा सेवक है, चाहे वो भाई बने सेवक, पुत्र बने, पिता बने। कहते पिता, हाँ कई अपने बच्चों के सेवक बन जाते हैं कि ये मेरा पुत्र नहीं, दुनिया में ये पुत्र बन के आया, लेकिन ये तो परमात्मा आया, मैं इसका सेवक हूँ। वो उसको परमात्मा का रूप देते हैं। तो जब चरणों के पास खड़े हुए, क्यों कहा मैंने चरण? कि उस जितनी बुद्धि मेरे पास नहीं है, उतना जितना शास्त्रों का ज्ञान मेरे पास नहीं,
उन्होंने जितना नाम जपा उतना मैंने नहीं जपा। तो आकर खड़े हुए, हाथ जोड़कर, रावण जी बताइए, कोई तो उपदेश दीजिए। बोला एक लाइन याद रखना, अच्छे काम को कल पर नहीं छोड़ना। मैं चाहता तो सोने की सीढ़ी बना देता, स्वर्ग की सीढ़ी बना देता, स्वर्ग की सीढ़ी बना देता। लेकिन मैं सोचता था ये तो मेरी चुटकियों का काम है, कल बनाऊंगा। अब मैं गिर गया हूँ, अब मेरे में वो शक्ति नहीं, अब मैं सीढ़ी स्वर्ग की नहीं बना सकता। और बुरा काम आए तो कहते ना कल करूंगा, तो बुरे काम के लिए कल आएगा ही नहीं। मैं बुरे काम को फटाफट करता था। किसी को गिराना है, किसी के कहने पे आता हूँ। हम कहते हैं कि रावण को एक अवगुण था, खाली कामना नहीं, रावण को लोभ भी था। तभी तो नाना के साथ यज्ञ में गए और वहां उन्होंने कहा आपको दक्षिणा में क्या दें, तो कान में कहते हैं नाना ये लंका ले लो। लोभ भी था, जबकि धन धान्य की वहां कोई कमी नहीं थी। गुरु महाराज कहते हैं बहुत ध्यान दो अपने आप पे, और उस उनमें कितने गुण थे, ये गुण अगर देखने हैं तो किसी शास्त्रों की दुकान पर जाओ, और रावण में कितने गुण थे। आंध्र प्रदेश में रावण की पूजा होती है कि उतने गुण तो हमारे पास आए। अरे दो ही तो कमी हुई, लोभ और काम, और हमारे में कितने हैं। हम तो बात का अर्थ ही अलग निकाल जाते हैं, अनर्थ कर जाते हैं। आज कहते हैं अभी वक्त है, उस वक्त को ध्यान दो, वक्त को ध्यान दो। गुरु में इतनी श्रद्धा रखो, गुरु में इतनी श्रद्धा कि उस श्रद्धा के कारण हम लोग उनके भक्ति में, उनके ज्ञान में, उनके अमृतमयी वचन में जो उन्होंने दिए, इन जन्मों जो उन्होंने दिए, कोशिश करो। उन्होंने कहा मुझे चलना नहीं है, तुझे दौड़ना है, चलना नहीं दौड़ना है। कहा ये याद रखना, चलना नहीं है तुझे दौड़ना है। मैं कहती थी मेरे को साथ चाहिए, मेरे को साथ दीजिए, कोई यहाँ पर ढूंढ के साथ दीजिए मुझे। तो उत्तर दिया अगर टस्टी दे जाऊंगा तो तेरे पैर काटेंगे। इसके ऊपर कहा था तो तेरे पैर काटेंगे, तुझे बढ़ने नहीं देंगे। और मैं कहता हूं कि तुम चलो नहीं दौड़ो। मैं तब समझ नहीं पाई थी। एक और उपदेश दिया, क्या कहा? और कहा कि कोई भी तुमसे पूछे सामान लाओ, ये पंखा कितने का लाई हो? मैं कहूंगी अगर 1200। तो बोला अगर वो 1200 तो वो कहेंगे मैं ऐसे 1000 में ला के देता, हराम के पैसे अंदर ही खर्च कर देंगे। और अगर मैं कहूंगी 800 का तो कहेंगे बेकार का लोकल लाई होगी, 800 का भी कोई पंखा मिलता है। बोला किसी बात में आपके साथ नहीं चलेंगे, विरले होंगे जो तेरे साथ चलेंगे। उन विरलों को ढूंढना, उन विरलों को अपने साथ रखना, उन विरलों को साथ रखना, उन विरलों को जाने मत देना। वो नाराज भी हो जाए, करीब रखना, क्योंकि वही तेरे सच्चे साथी, वही सच्चे ट्रस्टी ना होकर भी ट्रस्टी बन जाएंगे। क्योंकि ट्रस्टी का अर्थ है संभाल करना, ट्रस्टी का अर्थ है संभाल करना, है या नहीं है? तो वो तो संभाल करने वाले जो आ जाएंगे सच्चे, तो वो तो कहेंगे मुझे साइन नहीं करनी, मुझे काम करना है। और आज अनुभव हो रहा है वैसे मेरे पास हीरे हैं जिनको मैं कहती हूँ तुम्हारा नाम लिख दूं, अच्छा सत्संग में नाम बोल दूं, कहते हैं नहीं नाम नहीं बोलना, क्योंकि हमारी जो की हुई सेवा बीज के समान है, वो उस तरफ फले, पेड़ बने। और आप बोल दोगे तो सब तारीफ करेंगे, फिर तो हमें वही तारीफ मिल जाएगी, तो फिर हम वहां पर क्या जवाब देंगे? इतनी अच्छी। तो साईं का ये अनुभव बताना नहीं तो आगे आपको बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हें चलना नहीं दौड़ना है। तो हमें ध्यान देना है, किसी हालत में भी दौड़ना है, मना जितना हो सके उतनी मेहनत करनी है। सतगुरु की कृपा बिना मन जीता नहीं जाए, और ये मन जीता जाता है किससे? सतगुरु के उस कृपा से। और वो कृपा लेनी है तो हमें अपने गुरु पे विश्वास करना पड़ेगा। ओम जा मिठड़ा गुरु
ओ मुंहिंजा सचड़ा गुरु पंहिंजो ॾे आधार तूं ई मुंहिंजो आसरो तूं ई मुंहिंजो भरवसो तूं ई पालनहार ओ मुंहिंजा मिठड़ा गुरु ओ मुंहिंजा सचड़ा गुरु पंहिंजो ॾे आधार तुंहिंजी रहमत सां हलां तुंहिंजे सदके मां जियां तुंहिंजी रहमत सां हलां तुंहिंजे सदके मां जियां कर साईं अहिड़ी दया धार तोखां ना थियां कर साईं अहिड़ी दया धार तोखां ना थियां तूं ई मुंहिंजी ज़िंदगी तूं ई मुंहिंजी बंदगी तूं ई पालनहार तूं ई मुंहिंजी ज़िंदगी तूं ई मुंहिंजी बंदगी तूं ई पालनहार ओ मुंहिंजा मिठड़ा गुरु ओ मुंहिंजा सचड़ा गुरु पंहिंजो ॾे आधार तुंहिंजे लाइ शेवक घणा मुंहिंजे लाइ हिकिड़ो धणी तुंहिंजे लाइ शेवक घणा मुंहिंजे लाइ हिकिड़ो धणी तो साईं जीवन बणियो तो साईं किस्मत बणी तो साईं जीवन बणियो तो साईं किस्मत बणी तो साईं दिलड़ी करे तो साईं मनड़ो करे तो साईं आबहार तो साईं दिलड़ी करे तो साईं मनड़ो करे तो साईं आबहार ओ मुंहिंजा मिठड़ा गुरु ओ मुंहिंजा सचड़ा गुरु पंहिंजो ॾे आधार तुंहिंजी आई साथ पो छो फिक्र कंहिंजी करियां तुंहिंजी आई साथ पो छो फिक्र कंहिंजी करियां लीलावंती सभु छॾे जिक्र तुंहिंजो मां करियां संगत सारी सभु छॾे जिक्र तुंहिंजो ई करियूं तो साईं जीवन घरियां जन्म पंहिंजो मां सुधारियां बस मिले तुंहिंजो द्वार तो साईं जीवन घरियां जन्म पंहिंजो मां सुधारियां बस मिले तुंहिंजो द्वार ओ मुंहिंजा मिठड़ा गुरु ओ मुंहिंजा सचड़ा गुरु पंहिंजो ॾे आधार तूं ई मुंहिंजो आसरो तूं ई मुंहिंजो भरवसो तूं ई पालनहार अभी तक पाल रहे हैं वे गुरुदेव। कैसे पाल रहे हैं? ज्ञान देकर। एक तो वो वचन
जो हम सबको याद करने हैं, जो सत्संग में मिल रहे हैं। सत्संग उनके सभी के पास है, उनमें जो ज्ञान है, उनमें सत्संग में यही ज्ञान है, यही लाइन है। गुरु महाराज कहते हैं आप बार बार ध्यान दो कि हम ऐसा समझें कि हमारे लिए एक है, उनके लिए सेवक बहुत, उनका ध्यान हमारे पर है, पर हमारा ध्यान ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो गुरु एक हुए ना। गुरु के लिए सेवक बहुत, जितना हो सके रहमत मांगे और बार बार मांगे कि हमारी जिंदगी आपसे बनी है, आप पालनहार हो, अभी तक पाल रहे हो, अपने वचन देकर, अपने ज्ञान का खजाना देकर, और बार बार याद दिलाकर कि आप नाम का सुमरण करो, और सुमरण करने से पहले सारे दिन हंस के समान अच्छी अच्छी बातें ध्यान करो, अच्छी अच्छी बातें। बार बार वो कहते थे कि आप दूसरों का ध्यान दो। एक माता सत्संग में जा रही थी, किसी ने उन्हें कहा यहाँ से हटो, साईं आ रहे हैं। साईं ने उन्हें बुलाया, इधर आओ, तुमने इस बुजुर्ग माता को मेरे सामने से क्यों हटाया? मैं पीछे था भी, तो मैं थोड़ा मुड़ जाता तो मुझे क्या फर्क पड़ता? माता इतनी बुजुर्ग, तुमने जल्दी में कहा कि साईं आ रहे हैं, वो गिर जाती तो? ये व्यवहार सिखाते कि बड़ों का आदर करो, बड़ों को छोड़ के मत जाओ, बड़ों को छोड़ के नहीं जाओ, बड़ों का आदर करो। अरे उन्होंने तुम्हें किस तरीके से सुलाया, खिलाया, पिलाया। नहीं खाते थे तो भजन गाकर, लाड़ करके है ना, लाड़ करके खिलाया पिलाया। और आपने क्या किया? आपने उस मां को कहा हटो, या आप चुप हो जाओ। आपको बात समझ में नहीं आई, प्यार से कहा एक मिनट गाल तक तो सुनेंगी, अभी नहीं तो 1 घंटे बाद, क्योंकि उनके लिए हम बच्चे हैं, उनके लिए बच्चे वो कह सकती हैं। कुछ देर के बाद जाएंगे तो बिल्कुल हाँ बराबर। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आप उनको हड़बड़ी में मत कहो, हर बात मत मानो, कुछ आप मानो, ठीक है टाइम बदल चुका है। व्यवहार सिखाते थे और कहते थे अगर सारे दिन में हंस की तरह सोचोगे सही लेना है, गलत छोड़ना है, और हंस का उल्टा ही गुरु महाराज सब कुछ स्वामी ठेकाऊ जी कहते हैं। और अगर आपने वो मंत्र गुरु से लिया, उसका जाप किया, तो बस आपके तो हर काम में वो जब साथ है, और जब परमात्मा साथ है तो कोई भी पद पाने में तकलीफ नहीं होती। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तेऊ राम साई दुखड़ा मिटाई, तेऊ राम साई दुखड़ा मिटाई। आया दर तवाजी, आया दर तवाजी, मोरा दुख जाई, तेऊ राम साई दुखड़ा मिटाई, तेऊ राम साई दुखड़ा मिटाई। छड़े सब सारा आयुष धरती काई, छड़े सब सारा आयुष धरती काई। पिटल बाग हुई जो छड़ींदे तो ठाई, पिटल बाग हुई जो छड़ींदे तो ठाई। दई घतई मत
वर्षी का चौथा दिन, कल आखिरी। सब ध्यान देंगे, कल 15 तारीख को सत्संग वर्खा गुरुदेव गदी नशीन सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश जी के मुख से जो गंगा बहेगी 7 बजे से। सभी ध्यान दें, 7 बजे एक दूसरे को फोन करो, फिर पहले आकर बैठो। केदारनगर द्वारा जो सत्संग वो 6:20 से 7 बजे तक 6:55 तक पहले ही 5 मिनट छोड़ दिया जाएगा। और कल वर्षी का अंतिम दिवस। सभी लोग जो आज का वचन है कि हंसों के समान सुबह उठो, अच्छे से अच्छे काम करेंगे, और जब पूरा दिन आप जब करो, और एंड में आप रात्रि के समय और प्रातः काल का समय निकाल कर गुरु ने जो मंत्र दिया हंसों का उल्टा, वो आप जपो। गुरु के ज्ञान के द्वारा जो अर्थ बताया, अर्थ में हम डुबकी लगाएं तो आत्म पद जो प्राप्त करने के लिए हम आए हैं वो पद जरूर मिलेगा। बोलो सतगुरु धर्म की अधर्म का नाश, प्राणियों विश्व का कल्याण, प्रेम का प्रकाश। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। बोलो खंडवारे खामंद की, जयपुर वारे जोगी, कल्याण वारे कृष्ण। स्वामी हरदास राम महाराज, गुरुदेव भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान। आयो लाल सबई जो झूले, सदाई जय जयकार करे नत्यो गुरु जे वचन धाम धाम। रोज भावना में अची दरबार जो दर्शन, जयपुर जे समाधि जो ऐं सभई पंहिंजे पंहिंजे शहर जी दरबार जो उहो कर। बोलो सतगुरु देव भगवान।